जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है त्योहार और मेले। इससे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्जाम हो, त्योहार, मेले, महोत्सव, उत्सव से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला राज्य हमारे पास क्या दिया है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या मनाया जाता है, दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सवम। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में रह, बुरी बूट, मयाको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलांग, मोपिन और मोनपा महोत्सव, ये कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अब असम की बात करें तो असम में क्या, अंबुबाची उत्सव, भोगाली बिहू, बेशागु, देहिंग पटकाई। असम का आप एक त्योहार है, कौन सा, बिहू। आप लोग याद रखेंगे बिहू क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय त्योहार है। तो आप लोग ये याद रखोगे शास्त्रीय क्या है, ये नृत्य है, असम का है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 है। कितने, 8। चलिए अब बिहार की बात करें तो बिहार में छठ पूजा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, छठ पूजा पूछ लिया जाता है। छठ पूजा कहाँ से है, तो ये कहाँ का त्योहार है, बिहार का। और एक और क्या, बिहार में बिहुला, बिहार से बिहुला आप लोग याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, कहाँ के, छत्तीसगढ़। अब गोवा का त्योहार तो सनवर्ण उत्सव, फिर लादेन और मांडू, ये कहाँ का है, गोवा। अब गुजरात की बात करें तो गुजराती में क्या, नवरात्रि बहुत फेमस है, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण। उत्तरायण भी क्या है, बहुत फेमस, कहाँ पर, गुजरात में। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के हम देखें तो राख धूमनी और गोची महोत्सव, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। हरियाणा, तो हरियाणा में फेमस क्या है, वैशाखी, जो पंजाबियों के द्वारा मनाई जाती है। जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में हरनोमी, छड़ी, बहु मेला और दास मूचे, ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। चलिए आगे आते हैं। अब अगले राज्यों की हमारे पास सूची है। केरल, तो केरल में क्या मनाया जाता है, ओणम, ये बहुत ही फेमस है, और विशु, ओणम और विशु कहाँ पर, केरल राज्य में। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी उत्सव और खजुराहो उत्सव। यहाँ पर एक और याद रखोगे, कालिदास उत्सव, कालिदास महोत्सव भी मनाया जाता है, कालिदास महोत्सव भी मनाया जाता है। फिर मेघालय, मेघालय में नोंगक्रेम त्योहार, खासी त्योहार, बांग्ला त्योहार, साजिब चेवरा, ओवा त्योहार, कहाँ पर, ये मेघालय राज्य में। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ही फेमस है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा, ये दोनों ही क्या है, महाराष्ट्र में फेमस है। चलिए मणिपुर, तो मणिपुर में याओसंग, पोराग, चावंगकूट महोत्सव। चलिए मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में चपचारकूट महोत्सव, कौन सा महोत्सव, चपचारकूट महोत्सव, कहाँ पर, मिजोरम में। नागालैंड, तो हॉर्नबिल महोत्सव, इससे क्वेश्चन पूछता है, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सो महोत्सव, कौन सा, मोत्सो उत्सव, ये भी कहाँ का है, तो नागालैंड। नागालैंड को क्या कहा जाता है, त्योहारों की भूमि, क्या कहा जाता है, त्योहारों की भूमि। उड़ीसा, तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा फेमस क्या है, रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है रथ यात्रा। राजा परवा और नुकाहाई, ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के। पंजाब, तो पंजाब के दो फेमस है, एक लोहड़ी और वैशाखी। वैशाखी कहाँ, हरियाणा में भी होती है और पंजाब में भी होती है। राजस्थान, तो राजस्थान में गणगौर बहुत फेमस है, गणगौर त्योहार, तीज और बूंदी, कहाँ पर, राजस्थान में। चलिए आगे आते हैं अगला। तेलंगाना, तो तेलंगाना राज्य में क्या फेमस है, बोनालू उत्सव और बाथुकंबा त्योहार, ये कहाँ का है, तेलंगाना। त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या, खर्ची पूजा, ये भी पूछा जाता है। खर्ची पूजा किससे संबंधित है, कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। क्या है ये, त्रिपुरा का त्योहार। पश्चिम बंगाल, तो यहाँ का फेमस, बहुत ही फेमस क्या, दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा फेमस क्या है, दुर्गा पूजा। उत्तरांचल या उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड भी कहते हैं, उत्तराखंड या उत्तरांचल, यहाँ पर क्या फेमस है दोस्तों, गंगा दशहरा त्योहार, क्या है यहाँ का, गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख हम कहें त्योहार वो क्या, रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी, कहाँ के, उत्तर प्रदेश। झारखंड, तो झारखंड का आप लोग याद रखोगे, कर्मा उत्सव, क्या, करम उत्सव या कर्मा उत्सव, होली, रोहिणी और टूसू। यहाँ पर एक और आप लोग याद रखोगे, सरहुल उत्सव, सरहुल महोत्सव या उत्सव, सरहुल त्योहार या उत्सव, जो भी आपके है, सरहुल उत्सव, ये भी कहाँ होता है, झारखंड में, बहुत ही फेमस है, जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला। कर्नाटक, तो कर्नाटक में फेमस क्या है, मशहूर दशहरा, ये वहाँ का त्योहार, और उगादी। चलिए सिक्किम, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का त्योहार क्या, लोसार और सागा दावा। तमिलनाडु, तमिलनाडु का त्योहार पोंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पोंगल से क्वेश्चन हमें।
थाईपुसम और नट्यांजलि महोत्सव, ये कहाँ से है दोस्तों? ये कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से। तो ये क्या हमने देख लिया, राज्यों की सूची देख ली जहाँ पर जो त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदू पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति पर कौन से पिता पुत्र की जोड़ी मिलती है? तो कौन से पिता पुत्र की जोड़ी मिलती है दोस्तों? सूर्य और शनि की। किसकी? सूर्य और शनि। सूर्यदेव के पुत्र कौन है? शनिदेव। तो इस कहानी हम हिंदू पुराणों के अनुसार ये कथा मिलती है कि सूर्यदेव जो है अपने पुत्र शनि के यहाँ जाते हैं। तो इसी दिन क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा मकर राशि के स्वामी, क्या मकर राशि के स्वामी है कौन? मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि। मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। आप लोग याद रखोगे तो इसी दिन क्या मनाई जाती है? मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब दोस्तों 2025 में जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो भी आप लोग याद रख लीजिए। हमेशा मकर संक्रांति 14 या 15 को पड़ती। कब पड़ती है? 14 या 15 को पड़ती है। 2025 में तो कब पड़ रही है? ये 14 जनवरी को पड़ रही है। कब पड़ रही है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ रही है अभी। चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम प्रयागराज में कुंभ किस नदी के तट पर लगता है? क्या प्रयागराज में कुंभ किस नदी के तट पर लगता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संगम, 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर क्या लगता है? प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। ये तीनों नदियां कहाँ पर आके मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। ये कहाँ आता है? तो ये आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है। इसका पुराना नाम क्या है प्रयागराज का? इलाहाबाद। क्या नाम है इसका पुराना नाम? पुराना नाम हमें मिलता क्या है? पुराना नाम इलाहाबाद। क्या मिलता है? इलाहाबाद। किसका? प्रयागराज का। तो आप दोनों नाम याद रख सकते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज। तो 3 नदियों के संगम में गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, तीनों के संगम पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो दोस्तों अभी 2025 में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। 2025 में कब से? तो 13 जनवरी से। 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ पर? प्रयागराज में कुंभ का। आप लोग याद रखो कहाँ पर? प्रयागराज में भी 2025 में कुंभ लग रहा है। ये प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। कब लगता है? ये प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। अभी जो लग रहा है 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगा। अब दोस्तों भारत में ऐसे 4 स्थान हैं जहां पर क्या लगता है? कुंभ लगता है। भारत के कितने स्थान? 4 स्थान जहां पर कुंभ लगता है। पहला तो क्या हो गया? प्रयागराज। पहला क्या हो गया? प्रयागराज। अभी हमने देख लिया 3 नदियों के संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती। अब दूसरा कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन। किस नदी के किनारे? तो शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में क्या लगता है? कुंभ लगता है। तीसरा स्थान हरिद्वार। तीसरा स्थान हरिद्वार। ये किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार कहाँ है? तो उत्तराखंड में आता है। ये कहाँ आता है? हरिद्वार उत्तराखंड में आता है। और उज्जैन कहाँ आता है? ये मध्य प्रदेश में आता है, एमपी में आता है। चलिए चौथा जो स्थान है आप लोग याद रखेंगे, नासिक। चौथा स्थान नासिक। तो ये किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। MHN है महाराष्ट्र, आप लोग समझ जाइएगा। नासिक में लगता है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के किनारे। ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। तो ये भारत के कितने स्थान है? 4 स्थान जहाँ पर क्या लगता है? कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। तो अभी 2025 में कहाँ लग रहा है? तो प्रयागराज में अभी लग रहा है। 3 नदियों के संगम, गंगा यमुना और सरस्वती। चलिए आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों ये किस राज्य में? नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है इस त्योहार में। समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है इस महोत्सव में। कौन सा महोत्सव? तो हॉर्नबिल महोत्सव में। नागालैंड की ये जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। नागालैंड की जनजातियां त्योहार मनाती है। जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? तो हॉर्नबिल महोत्सव। किसके द्वारा? नागालैंड में जितनी भी जनजातियां निवास करती उनके द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी हॉर्नबिल महोत्सव की, ये कब से शुरू हुआ है? तो कब से शुरू हुआ है? सन 2000 से। सन 2000 से क्या हुआ है? शुरू हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव। दोस्तों नागालैंड को भी मैंने बताया था क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि। क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। किसे? नागालैंड को। तो आप लोग याद रखोगे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं।
बड़े पैमाने पर पशु बलि से जुड़ा गड़ी माई महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? दोस्तों गड़ी माई महोत्सव ये किससे संबंधित है? ये पशुओं की बलि से संबंधित है। ये कहाँ मनाया जाता है, किस देश में? तो नेपाल में। किस देश में? नेपाल में जो है मनाया जाता है। नेपाल के आप लोग याद रखेंगे स्थान, बारां जिले के बरियारपुर में। बारां जिले के बारां जिला है ना, बारां जिले के बरियारपुर में। कहाँ पर? बरियारपुर। बारां जिले के बरियारपुर में ये मेला गड़ी माई महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। दोस्तों गड़ी माई महोत्सव मनाना जो है कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये 250 साल पुराना है। क्या है ये? 250 साल पहले क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। इसकी भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसमें क्या था, गड़ी माई महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? तो इसमें एक कैदी था। क्या कैदी? पुजारी था। एक क्या था? पुजारी था। वो कैदी था, जेल में बंद था। उसके सपने में जो है ये कहा जाता है, किंवदंती के अनुसार है कि कहा जाता है कि उसके सपने में जो है गड़ी माई आई थी। उन्होंने कहा था उनको क्या रक्त चढ़ाया जाएगा तो वो उन्हें क्या कारागार से मुक्त हो जाएगा। वो कारागार से मुक्त हो जाएगा। कारागार से मुक्त हो जाएगा जब उसे क्या रक्त चढ़ाया जाएगा। किसे? कि गड़ी माई जो है शक्ति की देवी कहा जाता है इन्हें। गड़ी माई को रक्त चढ़ाया जाएगा तो इससे क्या है, कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा रक्त चढ़ाने पर। तो तब से ये क्या, ये कैदी के सपने में आके इन्हें बोली थी, तब से ये क्या मनाया जा रहा है, गड़ी माई महोत्सव। ये कितने साल पहले की बात है? तो 250 साल पहले की बात है। ये कहाँ निवास करते थे? तो बारां जिले के बरियारपुर, यहीं पर ये महोत्सव मनाया जाता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, पशु बलि यहाँ पर की संख्या बढ़ते जा रही है। किसकी? पशु बलि की। यहाँ पर अधिकतम मात्रा में पशु बलि दी जा रही है। तो ये कहाँ पर? नेपाल में। आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे आते हैं हम। 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 किस शहर में आयोजित हुआ? तो किस शहर में दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कौन से नंबर का? 2023 में तो 42वें नंबर का। कौन से नंबर का? 42वां था ये क्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। चलिए अब हमारे पास दिए भारत के त्योहारों की मौसमवार सूची। तो कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं? उत्तर भारत। क्या क्षेत्र देख रहे हैं? उत्तर भारत। तो सबसे पहले मकर संक्रांति त्योहार में क्या है, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? जनवरी को। अभी हमने देखे थे कब है? 14 जनवरी को है 2025 में। 14 जनवरी को क्या मकर संक्रांति दोस्तों अभी आ ही रही है मकर संक्रांति 14 जनवरी। चलिए बैसाखी तो ये कब मनाई जाती है? अप्रैल के माह में। कब? अप्रैल। लद्दाख फसल उत्सव, तो लद्दाख फसल उत्सव कब मनाया जाता है? सितंबर में। कब मनाया जाता है? सितंबर में। लोहड़ी कब मनाई जाती है? जनवरी में। और लोहड़ी दोस्तों मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले मनाई जाती है। कब? मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले 13 जनवरी को। 13 जनवरी को क्या मनाई जाती है? लोहड़ी मनाई जाती है। पंजाबियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए बसंत पंचमी, तो ये बसंत पंचमी कब पड़ती है दोस्तों? ये जनवरी में। कब? जनवरी में, जिसमें हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। चलिए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का जो त्योहार दोस्तों क्या? ओणम। अभी बताया था ओणम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ओणम कहाँ? केरल में। कहाँ है? केरल में होता है। ये किस महीने में? तो अगस्त सितंबर में होता है। पोंगल, तो पोंगल कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत में आता है तमिलनाडु। ये कब मनाया जाता है? जनवरी को। जब उत्तर भारत में क्या मनाया जा रहा है? मकर संक्रांति। तो दक्षिण भारत में क्या मना रहे हैं? पोंगल। चलिए उगादि, तो उगादि कब मनाया जाता है? मार्च में। विषु, तो विषु कब? अप्रैल में। चलिए आगे देखते हैं पूर्व और पश्चिम भारत के, पूर्व एवं पश्चिम भारत के त्योहार और महीनों के हिसाब से सूची देख लेते हैं। चलिए भोगाली बिहू, तो ये कब? जनवरी में मनाया जाता है। बिहू कहाँ? असम में, ये पूर्व वाला क्षेत्र। बंगाला, तो ये कब मनाया जाता है? नवंबर के महीने में मनाया जाता है। का? पोमलांग नोंगक्रेम। का? पोमलांग नोंगक्रेम, ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में। नुआखाई, नुआखाई कब मनाते हैं? अगस्त के महीने में। गुड़ी पड़वा, तो ये कब मनाया जाता है? मार्च में। गुड़ी पड़वा कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बहुत फेमस क्या है? गुड़ी पड़वा। ये मराठियों का क्या? नववर्ष भी कहलाता है। हिंदुओं का नववर्ष भी गुड़ी पड़वा से ही चालू होता है। नवन्ना, तो नवन्ना त्योहार कब मनाते हैं? नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। क्या? नवन्ना त्योहार। तो ये क्या हो गया? हमने देख ली महीनों की सूची और त्योहारों की। क्रिसमस ट्री परंपरा शुरू करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? दोस्तों किस देश को ये श्रेय दिया जाता है क्रिसमस ट्री की परंपरा शुरू करने का? तो जर्मनी को। किस देश को? जर्मनी को ये शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? क्रिसमस ट्री मनाने की परंपरा को शुरू करने का श्रेय किसे? जर्मनी को। और क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। आप लोग सभी जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही क्रिसमस गया है। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? जर्मनी को। ये 16वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है। 16वीं शताब्दी से ये प्रारंभ हुआ है। 16वीं शताब्दी से क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है।
चलिए आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हम पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर? तमिलनाडु में जो है पोंगल त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों 4 दिन मनाया जाता है, तो पहले दिन को क्या कहा जाता है? पहला दिन भोगी पोंगल क्या कहलाता है? भोगी पोंगल कहा जाता है पहले दिन को। दूसरा दिन जो होता है, दूसरे दिन को क्या कहा जाता है? सूर्य पोंगल। क्या कहा जाता है? सूर्य पोंगल कहा जाता है। पोंगल कितने दिन? 4 दिन। तो पहला दिन भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, और तीसरा जो दिन है पोंगल का वो क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल। क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल कहलाता है। और चौथा दिन जो रहेगा वो उसे क्या कहते हैं? कन्नम पोंगल। क्या कहा जाता है? पोंगल का चौथा दिन कन्नम पोंगल कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है पोंगल त्योहार? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब दोस्तों जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जा रही है, वहां तमिलनाडु में क्या? पोंगल। यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मना रहे हैं? मकर संक्रांति। उत्तर भारत में मकर संक्रांति। गुजरात में उत्तरायण इसी समय होता है। गुजरात में उत्तरायण बहुत फेमस है। गुजरात में उत्तरायण, ये सब कब? जनवरी में ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति जनवरी में आती है, पोंगल भी जनवरी में। गुजरात में क्या? उत्तरायण। और यहीं पे हम देखिए पंजाब में, तो पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी मनाया जाता है, जस्ट मकर संक्रांति के एक दिन पहले। ये क्या है? उत्तर भारत के ये त्योहार आप लोग याद रखेंगे। इसी समय जब पोंगल मनाते हैं तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। चलिए, तो पोंगल कितने दिनों का मनाया जाता है? 4 दिनों का। आप लोग ये याद रखोगे। कहाँ पर? तो तमिलनाडु पर। गणेश चतुर्थी ने राज्य संरक्षण खो दिया और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक द्वारा इसके पुनरुद्धार तक एक निजी पारिवारिक उत्सव बन गया। तो ये कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने ये निजी पारिवारिक उत्सव बनाया? तो वो कौन थे? लोकमान्य तिलक। कौन? लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, दोनों नाम मिलता है। लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो इनके द्वारा निजी पारिवारिक उत्सव ये बनाया गया था। क्या? गणेश चतुर्थी। ये कहाँ पर होता है दोस्तों? बड़े ही धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पर? गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्या? गणेश चतुर्थी। दोस्तों आप लोग जो है एक चीज याद रखोगे, 1893 की बात। क्या? 1893 से जो है पहली बार, 1893 में पहली बार जो है गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाया गया था। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से इसका आयोजन हुआ था। सार्वजनिक रूप से आयोजन हुआ था। गणेश उत्सव का सार्वजनिक रूप से आयोजन हुआ था। कब? 1893 में। कब? 1893 में। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पहली बार गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से कब मनाया गया था? तो कब? 1893 में मनाया गया था। चलिए आगे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी नववर्ष का दिन है। किसके अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी क्या है? नववर्ष का दिन है। जबकि हिंदू कैलेंडर में नववर्ष की शुरुआत आमतौर पर अप्रैल के महीने में होती है। इसे किस नाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे किस नाम से मनाया जाता है? युग आदि के नाम से। किसे? युग आदि के नाम से जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल के महीने में नववर्ष मनाया जाता है। इसे युग आदि या गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है। गुड़ी पड़वा। दोस्तों अब ये कब पड़ता है युगादि या गुड़ी पड़वा? तो ये चैत्र के माह पर। कब? चैत्र के महीने पर, चैत्र के माह पर। चैत्र माह का ये पहले ही दिन से क्या स्टार्ट हो जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष यहाँ पर चालू हो जाता है। तो 2025 में जो पड़ रहा है, 2025 में चैत्र माह का पहला दिन कब पड़ रहा है? 30 मार्च को। कब पड़ रहा है? 30 मार्च को। और इसी दिन से जो है अब नव वर्ष है ये हिंदुओं का, तो ये विक्रम संवत चलता है। इसमें क्या चलता है? हिंदुओं के नव वर्ष में क्या चल रहा है? विक्रम संवत चल रहा है। अब ये जो 2025 में 30 मार्च 2025 को जो स्टार्ट हो जाएगा विक्रम संवत, वो कौन सा? 2082। क्या हो जाएगा? 2082 विक्रम संवत स्टार्ट हो जाएगा। कब? चैत्र माह के पहले दिन से ही। तो ये क्या होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये नव वर्ष की शुरुआत होती है। कब? चैत्र में। और जो 1 जनवरी को होती है वो किसके अनुसार? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का ये दिन होता है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम दिवाली, दीपावली का संक्षिप्त रूप है। दीपावली शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों दीपावली शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? रोशन दीपों की पंक्ति। क्या होता है? रोशन दीपों की पंक्ति। अब दीपावली क्यों मनाई जाती है दोस्तों? तो उसका कारण भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपको याद होगा क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। क्या हुआ था? समुद्र मंथन। सभी को पता होगा क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। उसी के दौरान क्या हुआ था? समुद्र मंथन से ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। क्या हुई थी? समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी और धन्वंतरी, लक्ष्मी जी और
धन्वंतरी क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। और इसी दिन से क्या मनाया जाता है, दीपावली ही मनाया जाता है। उसमें क्या की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा, और धन्वंतरी यानी धनतेरस के दिन इनकी पूजा की जाती है। क्या मनाया जाता है, दीपावली और धनतेरस, इसी कारण से मनाया जाता है। आप लोग याद रखोगे। और दीपावली में किसकी पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलिए, तो दीपावली शब्द का हमसे अर्थ पूछा था, वो क्या है, रोशन दीपों की पंक्ति। अब दोस्तों दीपावली का त्योहार कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए कब आता है, कार्तिक माह की अमावस्या, कार्तिक माह की अमावस्या को। और आमतौर पर ये कब पड़ता है, तो अक्टूबर नवंबर के माह में। कब पड़ता है ये, अक्टूबर नवंबर पे ये त्योहार पड़ता है। कई बार अक्टूबर, कई बार नवंबर। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की मेजबानी किस शहर ने की है, तो किस शहर ने की है दोस्तों, भोपाल ने। कहाँ पर, भोपाल। तो ये कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ आता है ये, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। कौन से नंबर का, 10वां वन मेला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आपका इसका उद्देश्य जो है बिल्कुल याद रखेंगे, स्थानीय, चलिए क्या इसका उद्देश्य, किसका हम उद्देश्य देख रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय वन मेले का उद्देश्य क्या है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है, सशक्त बनाना। किसका उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय वन मेले का क्या है उद्देश्य है, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और टिकाऊ वन, क्या, टिकाऊ वन प्रथा को बढ़ाना। टिकाऊ वन प्रथा को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य, बढ़ावा देना। दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय वन मेला जो हुआ था भोपाल में, इसमें नारी सशक्तिकरण को भी जोर दिया गया था। किसको, नारी सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया था। इस हुआ था नारी सशक्तिकरण पर, किसको, नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है, इस त्योहार पर जोर दिया गया, जोर दिया गया किस पर, तो जो अंतरराष्ट्रीय वन मेला महोत्सव हुआ, तो इसमें क्या, नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसका जो उद्देश्य रखा गया, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना और टिकाऊ वन प्रथा को बढ़ावा देना। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो भोपाल में। भोपाल कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां ओणम सबसे अधिक मनाया जाता है। तो दोस्तों ओणम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मनाया जाता है, तो केरल में। किस राज्य में, केरल में मनाया जाता है। क्या, ओणम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ओणम। तो ये किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा, भगवान विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार, क्या, वामन अवतार, वामन भगवान की जयंती के दिन, वामन अवतार की जयंती के दिन क्या मनाया जाता है, ये ओणम मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है। ये क्या है, राजकीय त्योहार है। केरल का क्या है, ये राजकीय त्योहार है, क्या, ओणम। ओणम में दोस्तों एक प्रतियोगिता भी होती है। प्रतियोगिता का है या खेल का आयोजन, नाव दौड़ खेल का आयोजन। क्या होता है, नाव दौड़ खेल का आयोजन होता है। नाव दौड़ खेल का आयोजन, खेल का आयोजन। साथ ही साथ इस जो त्योहार है ओणम, इसमें क्या होता है, केरल की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, ओणम में केरल की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है, संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। किसमें, तो ओणम त्योहार। ये कहाँ होता है, तो केरल में होता है। किस दिन होता है, वामन अवतार की जयंती के दिन ये होता है। ये नए साल का प्रतीक है। ओणम क्या है, नए साल का प्रतीक, नए वर्ष का क्या है ये प्रतीक। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है हमारे पास, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठा व्यंजन बनाया जाता है, खीर, रसगुल्ला, मोदक या केक। तो क्या बनाया जाता है दोस्तों, मोदक। गणेश भगवान का क्या है, सबसे प्रिय मोदक है। इस दिन क्या बनाया जाता है, मीठा व्यंजन मोदक बनाया जाता है। चलिए आगे आते हैं। मुहर्रम पर किसकी मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, तो किसकी मृत्यु पर दोस्तों, इमाम हुसैन। किसकी, इमाम हुसैन की मृत्यु पर जो है मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जाता है किसकी शोक पर, तो इमाम हुसैन के शोक पर क्या मनाया जाता है, मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है मुस्लिम जनजाति के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के द्वारा। लोहड़ी खालिस्तान महीने में मनाई जाती है। तो लोहड़ी कब मनाई जाती है दोस्तों, जनवरी को। कब मनाई जाती है, जनवरी को। ये मकर संक्रांति के जस्ट एक दिन पहले होती है और पंजाबियों के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। लोहड़ी किसके द्वारा, लोहड़ी किसके द्वारा मनाई जाती है, लोहड़ी का जो त्यौहार है उसको कौन मनाता है, पंजाबी। पंजाबियों का ये क्या है, त्यौहार है। पंजाबियों का त्यौहार, पंजाबियों का त्यौहार। क्या,
लोहड़ी। ये कब मनाई जा रही है? तो जस्ट मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति 14 जनवरी, तो 13 जनवरी को क्या होती है? लोहड़ी होती है। कौन सा त्यौहार? लोहड़ी, जो पंजाबियों का त्यौहार है। दोस्तों जैसे अपन होली में लकड़ियां जलाते हैं, इन लोग क्या करते हैं लोहड़ी में, यहाँ पर जो लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन इन लकड़ियों को लकड़ी नहीं अलाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलाव जलाकर जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। अलाव जलाकर त्योहार को मनाते हैं, अलाव जलाकर त्योहार को मनाया जाता है, मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? तो लोहड़ी। कहाँ मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। कौन से महीने में? तो जनवरी। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जनवरी में साल की शुरुआत संक्रांति या पोंगल त्योहार के रूप में होती है, इस त्योहार में क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों इस त्योहार में क्या है? यह एक फसल उत्सव। कौन सा? पोंगल जो त्योहार है वो क्या है? एक फसल उत्सव है। फसल के आगमन पर यह त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्योहार में नाव दौड़ एक विशेष विशेषता है? तो नाव दौड़ जो होती है वो किस में होती है? अभी मैंने बताया था किसमें? ओणम में। कहाँ पर? ओणम जो त्योहार है उसमें नाव दौड़ खेल का आयोजन किया जाता है। पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो किस राज्य का है? तमिलनाडु का। किस राज्य का? पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल का क्या है दोस्तों? तो ओणम। केरल का क्या है? ओणम है। असम का क्या है? बिहू है। असम का क्या है? बिहू है। आप लोग ये याद रखोगे। चलिए दोस्तों आप लोग टेंशन ना लें, आपको जो इस क्लास की पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स करें, तब आपको क्या होगी? पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। आप टेलीग्राम में चाहिए एसआर इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो अभी हमने देखे थे ओणम किस राज्य का है? तो केरल राज्य का। किस राज्य का? केरल राज्य का क्या है? ओणम मुख्य त्योहार। चलिए कर्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। कर्मा जो है किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ से है ये? बिहार और झारखंड से। कहाँ से? बिहार और झारखंड में मनाया जाता है कर्मा त्योहार। कौन सा त्योहार? अभी हमने सूची भी देखे थे। कर्मा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बिहार और झारखंड में। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो भादो मास की एकादशी। कब मनाया जाता है ये त्योहार? तो भादो मास की एकादशी को ये मनाया जाता है। भादो माह की एकादशी को, भादो माह की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्मा एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। क्या? भादो माह की एकादशी को। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? कर्मा त्योहार मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अच्छी फसल हो, अच्छी फसल हो और हमारा स्वास्थ्य क्या हो? अच्छा हो। अच्छी फसल हो और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? कर्मा उत्सव। कहाँ पर? बिहार और झारखंड में। दोस्तों ये क्या है? जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या है ये कर्मा त्योहार? किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या है ये? जनजातीय त्योहार है। जनजातीय त्योहार है। आप लोग याद रखोगे। बिहार और झारखंड के अलावा भी इससे जो सटे हुए राज्य हैं बिहार और झारखंड से, वहां पर भी इस त्योहार को हमें देखने को मिलता है कि वो कर्मा त्योहार मनाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी ये त्योहार हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? अभी हमने बताया था कि सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है। ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप लोग ये याद रखेंगे, सरहुल त्योहार तो मुंडा जनजाति। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति। सरहुल त्योहार मुंडा जनजाति और उनराव जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति और उनराव जनजाति के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति और उनराव जनजाति के द्वारा क्या मनाया जाता है? सरहुल त्योहार मनाया जाता है। और ये जनजाति का क्या है? आदिवासी नववर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आदिवासी नववर्ष कहलाता है। आदिवासी नववर्ष क्या कहलाता है? ये आदिवासी नववर्ष सरहुल उत्सव कहलाता है। अब ये कब मनाते हैं? तो ये चैत्र माह में मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये जो उत्सव है वो कब मनाते हैं? चैत्र महीने के तीसरे दिन में। चैत्र माह का तीसरा दिन को ये मनाया जाता है। चैत्र माह के तीसरे दिन क्या मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव। सरहुल उत्सव कहाँ पर? सरहुल उत्सव तो झारखंड राज्य में ये मनाया जाता है, मुंडा जनजाति और उनराव जनजाति के द्वारा। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। तो वात्सल्य मेला हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। चलिए इनमें से किस त्योहार पर नाव दौड़ का आयोजन किया गया है? तो किस त्योहार पर? ओणम में ना। ओणम कहाँ पर? ओणम कहाँ पर होता है? तो केरल में होता है। ओणम केरल में। बिहू कहाँ होता है? असम में।
असम राज्य में होता है क्या, बिहू। नवरात्रि कहाँ होता है, तो धूमधाम से गुजरात में मनाई जाती है। गुजरात में फेमस क्या है, नवरात्र का फेस्टिवल। चलिए आगे आते हैं हम, पपेटी किसका त्योहार है, तो पपेटी किसका त्योहार है दोस्तों, पारसी धर्म का। किसका, पारसी धर्म का त्योहार है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारसी। किसका त्योहार है ये, पपेटी, सॉरी पपेटी किसका त्योहार है, तो पारसी धर्म के लोगों का। क्या है, पारसी धर्म के लोगों का। और ये जो पपेटी है दोस्तों, क्या पपेटी, ये क्या है, नव वर्ष का उत्सव है। क्या है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा, पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला ये नव वर्ष का उत्सव है। इसे नवरोज भी कहा जाता है। पपेटी को क्या कहा जाता है, नवरोज भी कहा जाता है। नवरोज भी कहा जाता है, नवरोज भी कहा जाता है। किसको, पपेटी त्योहार को जो है नवरोज भी कहा जाता है। ये किसके द्वारा, तो पारसी धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इसे पश्चाताप का दिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पश्चाताप का दिन भी कहते हैं। पश्चाताप का दिन भी कहा जाता है, दिन भी कहा जाता है। किसे, पपेटी त्योहार को कहा जाता है। तो किसके द्वारा, पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसे नवरोज भी कहा जाता है या पश्चाताप का दिन भी कहते हैं। धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाते हैं धार्मिक त्योहार डांडिया, ये कहाँ पर, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। ये भी कब ऑर्गेनाइज होता है, तो ये नवरात्रि में। कब होता है ये डांडिया जो है, कब होता है, नवरात्रि में होता है। और डांडिया जो है गुजरात का क्या है, ये लोक नृत्य है। लोक नृत्य में ये शामिल है, क्या, डांडिया। और दोस्तों गुजरात जो है, गुजरात के अलावा भी डांडिया कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मनाया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी क्या देखने को मिलता है, हमें डांडिया उत्सव देखने को मिलता है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है, दोस्तों ओणम जो संबंधित है किससे है, राजा बलि से। किससे, महाबली या राजा बलि से ओणम संबंधित है। आप लोग याद रखिए, आपको पता होगा। अभी हमने देखे थे ओणम कब मनाया जाता है, तो वामन जयंती के दिन, भगवान वामन कि उनकी जयंती के दिन ये मनाया जाता है। वामन जयंती के दिन मनाया जाता है क्या, ओणम मनाया जाता है। आपको इनकी स्टोरी पता होगी, राजा बलि और वामन अवतार की। वामन देवता ने 3 पग में पूरी दुनिया, सॉरी पूरी धरती को माप लिया था, तो आपको इनकी स्टोरी पता होगी। अटापू निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है ये, पोंगल से। अटापू किससे जुड़ा है, तो पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़े, तो कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा मेला, पुष्कर मेला। कौन सा मेला, पुष्कर मेला। तो ये कहाँ होता है, ये पुष्कर में होता है। पुष्कर कहाँ आता है दोस्तों, तो पुष्कर आता है राजस्थान में। कहाँ आता है, ये राजस्थान में आता है। क्या होता है यहाँ पर पुष्कर मेला में, ऊंटों का व्यापार होता है। क्या होता है पुष्कर मेला में, तो ऊंट का व्यापार। दोस्तों ऊंट के साथ साथ यहाँ पर बकरियों का व्यापार, किसका, बकरी और घोड़ों का भी क्या होता है, व्यापार होता है। ऊंट के साथ साथ यहाँ पर बकरी और घोड़ों का भी क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, का भी व्यापार किया जाता है। इसे भव्य पशु मेला भी कहते हैं। पुष्कर मेला को क्या कहा जाता है, भव्य पशु मेला लगता है यहाँ पर, भव्य पशु मेला। कहाँ पर, पुष्कर, ये कहाँ आता है, तो राजस्थान में आता है। वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों ये कब लगता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ऊंट व्यापार मेला, पुष्कर मेला कब लगता है, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये त्योहार, सॉरी पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कहाँ पर, तो पुष्कर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में हम, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का त्योहार है, तमिलनाडु का है। चलिए आगे आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है, तो सूर्य की पूजा किसमें की जाती है, छठ त्योहार में। किसमें, छठ त्योहार कहाँ पर होता है, ये बिहार में होता है। कहाँ पर होता है, बिहार में। छठ पूजा आपको पता होगा, बिहार की सबसे फेमस क्या है, छठ पूजा। क्या है बिहार की सबसे फेमस, छठ पूजा, आपको पता ही होगा। तो इसमें दोस्तों सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी, सूर्य की पूजा। तो उगते और डूबते समय, दोनों समय क्या होती है, सूर्य की पूजा होती है। उगते और डूबते सूर्य की इसमें पूजा की जाती है, दोनों समय सूर्य की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। अब दोस्तों ये छठ पूजा है, ये कब होती है, तो छठ पूजा कार्तिक माह की षष्ठी को होती है। कब होती है, बिहार में होती है कार्तिक माह की षष्ठी को। कार्तिक माह की षष्ठी को ये पूजा होती है। षष्ठी को क्या होती है, पूजा होती है, छठ पूजा, जिसे छठ पूजा भी कहते हैं या षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छठी या छठ पूजा भी कहते हैं। कहाँ पर होती है, तो ये बिहार में होती है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, उत्तराखंड के किस मेले में समूह के बीच, दो समूह के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है, तो किस मेले में दोस्तों, देवी धुरा मेला। कहाँ पर होता है ये देवी धुरा मेला, तो ये कहाँ होता है, उत्तराखंड में। अब ये कब होता है देवी धुरा मेला, तो श्रावण माह की पूर्णिमा को। कब, श्रावण की पूर्णिमा को होता है ये मेला।
श्रावण की पूर्णिमा को होता है क्या, देवी धुरा मेला। श्रावण पूर्णिमा को दिन कौन सा होता है दोस्तों, रक्षाबंधन होता है। क्या होता है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार पड़ता है। क्या होता है, तो ये जो देवी धुरा मेला ये कब ऑर्गेनाइज होता है, तो रक्षाबंधन के दिन होता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। ये इसमें क्या होता है, दो समूह के बीच पत्थर फेंकने की यहाँ प्रथा जो है प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। अब सबसे पहला, बिहू कहाँ होता है, असम में होता है। अभी हमने देखे थे बिहू कहाँ पर, असम में। बैसाखी कहाँ पर मनाई जाती है, तो पंजाब में मनाई जाती है और हरियाणा में। पोंगल, तो पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। ओणम कहाँ होता है, तो ओणम होता है केरल में, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा मेल नहीं खाता है। बिहू असम में होता है, बिल्कुल सही है। पोंगल तमिलनाडु में होता है, ये भी सही है। और वैशाखी कहाँ पर, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं, तो भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय अवकाश है, तो केवल कितने, 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। अब 3 कौन कौन से, तो सबसे पहले गणतंत्र दिवस। सबसे पहले क्या, गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ये क्या हो, पहला अवकाश। दूसरा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, 15 अगस्त को। और तीसरा जो रहता है गांधी जयंती। क्या, गांधी जयंती, ये भी क्या है, राष्ट्रीय अवकाश में शामिल है। तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए गांधी जी का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था। तो भारत में जो कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं, तो केवल कितने, 3। बाकी तो त्योहारों की छुट्टी होती है, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश जो है केवल कितने, 3। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग जो है कमेंट्स में जरूर बता दें, आपको ऐसा कोई टॉपिक है जिसकी फुल वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बता दें। और आज की क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग जरूर बताएं।